किस स्पाइडरमैन ने मात दे दी है नाचते हुए टोबी को, स्केटबोर्डिंग करते हुए एंड्रू को, मल्टीवर्स घूमते हुए माइल्स को और प्यारे टॉमी को? This is my chance to prove myself. वो स्पाइडरमैन दिखा है जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाली योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में, जहां दिखा है द बेस्ट स्पाइडरमैन एवर। क्यों कह रहा हूं मैं ये जानिए इस एनिमेटेड सीरीज के रिव्यू ब्रेकडाउन वीडियो में। जहां स्पॉयलर्स होंगे तो एज अ स्पॉइलर वार्निंग बजा देता हूं, स्पॉइलर अलर्ट घंटी। और उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। एनिमेटेड सीरीज योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में दिखाया एक ऐसा स्पाइडरमैन जिसने कॉमिक्स में मेरा दिल जीता था। क्रिएटर जेफ ट्रेमिल ने स्पाइडरमैन को रूह को छुआ इस सीरीज में, जहां स्पाइडी दिखाया है एज एन एक्चुअल फ्रेंडली नेबरहुड सुपर हीरो। कोई बच्चा नहीं जो लोगों से मदद लेता है, कोई बड़ा नहीं जो हमेशा सीरियस है, कोई रोंदू नहीं जो हमेशा रोता है। स्पाइडी के पास इनोसेंस है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो असल जिंदगी और सुपर हीरो जिंदगी को बैलेंस नहीं कर पाता। इसके बावजूद बहुत कुछ अलग है इसमें। सबसे बड़ा डिफरेंस है कि मेन विलन की कहानी को भी उतना इंपॉर्टेंस दिया गया है जितना स्पाइडी को। इस सीरीज का मेन विलन होने वाला है लॉनी लिंकन एके टूम्बस्टोन, जिसे इस सीरीज में एक अच्छा बच्चा दिखाया गया है जिसका एक ब्राइट फ्यूचर था, जो अपने सर्कमस्टेंसेस की वजह से क्राइम की दुनिया में पहुंच जाता है। हालांकि लॉनी को इस सीजन में एज ए हीरो दिखाया गया है जो धीरे धीरे अपने विलन फॉर्म में फ्यूचर सीजन में दिखेगा। उस ओरिजिन की कुछ झलकियां इस सीजन में भी दिखी है, जहां डायोक्स 3 से लॉनी को पावर्स मिलते हैं, और इस सीरीज के आखिरी पलों में उसका स्किन सफेद कलर का भी बन रहा है, जिसे एल्बिनिज्म भी कहते हैं। तो लॉनी जब भी विलन बनेगा कुछ ऐसा सफेद दिखेगा। तो चलिए बात करते हैं एपिसोड वाइज क्या क्या ईस्टर एग्स हैं इसमें। एपिसोड के टाइटल कॉमिक बुक पर रखे गए हैं। एपिसोड 1 का टाइटल है अमेजिंग फैंटेसी, जो कि अमेजिंग एडल्ट फैंटेसी कॉमिक बुक पर नॉट, जिसका बिवेयर ऑफ द जायंट्स इशू पीटर उसके इंट्रो सीन में पढ़ते हुए दिखाई देता है। सीरीज की शुरुआत होती है क्वींस के साथ, जैसे सिविल वॉर में लिखा आता है, जो है स्पाइडरमैन का घर। Queens? इस क्वींस के पीछे दिखता है एवेंजर टावर। इस सीरीज में एवेंजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। आयरन मैन का एक खिलौना पीटर की गाड़ी में दिखता है, वही स्पाइडरमैन के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को बदला गया है इस सीरीज में। यहाँ नेड नहीं है जो एमसीयू में स्पाइडरमैन का बेस्ट फ्रेंड है। नेड की जगह रखा गया है निको मुनरो को, जो कॉमिक्स में रनअवेज नाम की टीम का पार्ट थी। उसे मैजिक, जो सीरीज के आखिर तक क्लियर होता है कि उस आबीज में है मैजिकल पावर, जिससे वो अपनी माँ से बात कर सकती है। इंटरेस्टिंगली कॉमिक्स में उसके पेरेंट्स विलन्स होते हैं। सीरीज में फ्यूचर क्या होगा इस किरदार को लेकर वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। आन में तो है ही पीटर की गार्डियन, इसका मतलब पीटर का कैनन इवेंट अंकल बेन की मौत हो चुकी है, जिनका चेहरा एज अ फोटो दिखाया जाता है इस सीरीज में। हालांकि सीरीज के अंत तक पीटर के पिता रिचर्ड पार्कर को दिखाया जाता है जो जेल में है। ये किरदार अमेजिंग स्पाइडरमैन में देखा गया था, और हैरी ऑसबॉर्न भी है इस सीरीज में, जो इस सीरीज में एक सोशल मीडिया स्टार के हिसाब से दिखाया गया है, और आखिर तक वो बन जाता है स्पाइडरमैन का। सीरीज का मेन फोकल पॉइंट था कि क्या होता अगर टोनी स्टार्क के जगह पीटर पार्कर का मेंटोर बन जाता नॉर्मन ऑसबॉर्न। इसीलिए कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में एमसीयू के स्पाइडरमैन की इंट्रोडक्शन सीन को फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी किया गया है, पर आखिर में टोनी की जगह वहां पर होता है नॉर्मन ऑसबॉर्न, जो एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया था। हालांकि इस सीरीज में नॉर्मन अभी तक ग्रीन गॉब्लिन नहीं बना, पर गॉब्लिन का गॉब्लिन ग्लाइडर दिखा है, जो ये सीजन तो सेटअप कर रहा है कि नॉर्मन बन जाएगा एक फ्यूचर विलन फ्यूचर में, किसी और सीजन में जाकर। नॉर्मन को आवाज दे रहे हैं अवार्ड विनिंग एक्टर कॉलमन डोमिंगो। नॉर्मन के साथ टीचाला के पिता टिचाका और कैप्टन अमेरिका के पिक्स टंगे मिलते हैं उसके ऑफिस में। स्पाइडरमैन का ओरिजिन भी बदला गया है यहाँ पर, जहाँ उसे पावर्स मिलते हैं एक स्पाइडर के बाइट से ही, पर ये स्पाइडर आता है एक पोर्टल से, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज लड़ते हुए आ जाता है एक सिम्बायोट के साथ स्पाइडरमैन की दुनिया में। एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट में आखिरी एपिसोड में दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन के पास एक्चुअली पीटर पार्कर का एक खून है, जो नॉर्मन ने चुपके से ले लिया था ताकि वो और स्पाइडरमैन बना सके और प्रॉफिट कमाए। तो पीटर को खून मिलता है खुद से ही फ्यूचर से प्रेजेंट में जाके, जो एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था। स्पाइडरमैन का क्रश ना मेरी जेन है ना ग्वेन स्टेसी, पर पर्ल पैंगन नाम की किरदार, जो कॉमिक्स में बन जाती है फिलीपींस की पहली सुपर हीरो। एक एमसीयू नॉर्ड में जैक चेरी, जो शैंग-ची और स्पाइडरमैन होमकमिंग में कैमियोज में दिखे थे, यहाँ दिखते हैं अपने एनिमेटेड फॉर्म में, यहाँ भी यूट्यूब चैनल चलाते हुए। एपिसोड में डेली ब्यूकल भी दिखता है, जिसे लॉनी के पेरेंट्स पढ़ रहे हैं। दिखता है स्पाइडरमैन लॉर से फिल ग्रेफिल्ड, जो कॉमिक्स में था एक फुटबॉल प्लेयर, जो बाद में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन गया था। यहाँ फिल को स्कूल टीम का कोच दिखाया गया है। एपिसोड 2 का टाइटल रखा गया है पार्कर्स लक, जो है अमेजिंग स्पाइडरमैन वॉल्यूम 1 कॉमिक बुक से लिया हुआ है। हालांकि इस सीरीज में नॉर्मन पार्कर का मेंटोर है, टोनी नहीं। एक सर्टिफिकेट दिखता है जो दर्शाता है कि स्टार्क की कंपनी से कुछ इंटर्नशिप तो किया था पार्कर ने। ऑस्कॉप टावर में पीटर मिलता है किरदार से, जो है जे गैलो, जो कॉमिक्स में था म्यूटेंट। यहाँ स्पाइडी ऑसबॉर्न के इंटर्नशिप में घुसता है और मिलता है अपने कुछ कलीग से, जो सारे कॉमिक्स से लिए हुए किरदार हैं। कॉमिक्स में चाइनीज हल्क एमेडस जो खुद एक जीनियस उनमें से एक है। वकांडा से आशा नाम की किरदार, कॉमिक्स में इनविजिबिलिटी के पावर्स मिले थे, वो भी है यहाँ पर।
वो वकांडन बीन्स पहने हुए दिखती है जो फिल्मों में ब्लैक पैंथर और शूरी को पहने हुए दिखाए गए हैं। जीन फोकल्ड जो कॉमिक्स से है फिनिस नाम की किरदार जो किसी के भी एक्शन को कॉपी पेस्ट करके रिप्लिकेट कर सकती है, वो दिखती है यहाँ पर। सीरीज के अंत तक दिखाया गया है कि जीन ऑलरेडी एक सुपर हीरो है और वो डेयरडेविल के साथ काम करती है। कर्ट कॉर्नर्स का फीमेल वर्जन कार्ला कॉर्नर्स भी दिखती है यहाँ पर अभी तक वो लिजर्ड नहीं बनी और दिखाई गई है पीटर की मेंटोर। और हाँ, इन सब इंटर्न्स को ओवरसी कर रहा है बेंटली विटमैन जो कॉमिक्स में बन जाता है विजर्ड नाम का विलेनस किरदार। बेंटली सार्कास्टिकली पीटर को हॉकाई बुलाता है जो एवेंजर पर एक और थ्रोबैक है। निको रॉक्सॉन पर मेंशन करती है जो एक और इविल एमसीयू कंपनी है जो भी ज्यादा बार एमसीयू प्रोजेक्ट्स में दिख चुका है। फिल्मों से स्पाइडरमैन के लोर पर टिप्पणी करते हुए टीवी में दिखता है क्रशर होगन जिसे स्पाइडरमैन पैसे कमाने के लिए लड़ा था जब इनिशियली उसे पावर्स मिले थे। एपिसोड 3 का टाइटल है सीक्रेट आइडेंटिटी क्राइसिस। नाम लिया गया है आइडेंटिटी क्राइसिस नाम के कॉमिक बुक इशू से। कुछ छुटपुट विलन टोरेंटिला और स्पीड डेमन को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे मालूम पड़ता है कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस हथियार बेच रहा है कोई विलन्स को। पीटर को मिलता है उसका कैमरा जो उसके फ्यूचर प्रोफेशन एज ए रिपोर्टर को हिंट करता है। लोनी मजबूरी में ज्वाइन करता है 110 क्लब जिसका लीडर है बेंजामिन डोनोवन नाम का इंसान जो कॉमिक्स में था एक वकील, यहाँ गैंग लीडर के हिसाब से दिखाया गया है। एपिसोड 4 का टाइटल है हिटिंग द बिग टाइम जो 2010 से 2011 तक के स्पाइडरमैन कॉमिक बुक बिग टाइम पर रखा गया है। सोकोविया अकॉर्ड्स इस सीरीज में 2-3 बार मेंशन किया जाता है और एक वक्त तो डॉक ऑक पढ़ता भी है इस अकॉर्ड को। डॉक्टर ऑक्टोपस को इसी एपिसोड में इंट्रोड्यूस किया जाता है ऐसे विलेन के हिसाब से जो विलेन्स को आधुनिक वेपन्स बेच रहा है क्योंकि उसको नाम कमाना एज अ साइंटिस्ट, फिल्मों के विपरीत जहां उसकी बीवी की मौत ने उसे विलेन बनाया था। यहाँ उसे एज ए विलेन सेटअप किया जा रहा है जो इस सीजन स्पाइडरमैन से नहीं भिड़ता, शायद फ्यूचर सीजन में भिड़ेगा। हाँ, उसकी फिल्मी लाइफ से ये फेमस लाइन इस सीरीज में भी डाला गया है। सीरीज के आखिर तक डॉक ऑक अपने टेंटिकल्स वाला डिजाइन प्लान कर रहा है। डॉक ऑक का असिस्टेंट है विंसेंट पेटिलो यानी कि लीव फ्रॉग जो शी हल्क सीरीज में दिखा था। सोकोविया अकॉर्ड्स के अलावा ये क्लियर किया जाता है कि ये फिल्म सिविल वॉर के दौरान सेट है, इसीलिए एक न्यूज आइटम के दौरान एयरपोर्ट सीन दिखाया जाता है जहां एंटमैन का जायंट मैन वाला फोटो दिखाया गया है। थॉर अल्ट्रॉन का मेंशन होता है, ब्रूस बैनर और हल्क कई बार मेंशन हुए हैं इस सीरीज में। नॉर्मन ऑसबॉर्न जो अब पीटर का मेंटोर बन गया है स्पाइडरमैन के लिए अलग अलग कॉस्ट्यूम दिखाता है जिसमें शामिल है कॉमिक से प्रोडिजी सूट, हॉर्नेट सूट और फाइनली जो सूट स्पाइडरमैन को पसंद आता है वो निकलता है द फ्यूचर फाउंडेशन कॉस्ट्यूम जो कॉमिक्स में रीड रिचर्ड्स ने स्पाइडी के लिए बनाया था, यहाँ नॉर्मन बनाता है। कैमेलियन बाद में अपने फेमस मास्क के साथ दिखता है। राइनो को भी दिखाया जाता है और एक छुटपुट विलन माइलो द यूनिकॉर्न को दिखाया जाता है। कर्मिला ब्लैक जो कॉमिक्स में थी फीमेल स्कॉर्पियन वो भी दिखती है, यहाँ पर वो स्कॉर्पियन की चेली के रूप में दिखाई गई है। और हाँ, WHIH न्यूज ZCN न्यूज चैनल नाम के फिक्शनल न्यूज चैनल जो अक्सर एमसीयू और डेयरडेविल सीरीज में दिखते हैं वो भी दिखते हैं यहाँ पर। एपिसोड 5 का नाम है द यूनिकॉर्न अनलीश जो लिया गया है द इनविजिबल आयरन मैन यूनिकॉर्न अनलीश से, जहां माइलो नाम की विलन को पहली बार दिखाया गया था जो इस सीरीज में इंट्रोड्यूस हुई है इस एपिसोड में। यहाँ हैरी के साथ एक फोटो में दिखती है लूना स्नो जो है कॉमिक्स में एक और सुपर हीरो। मैक गार्गन स्कॉर्पियन है इस सीरीज का बड़ा विलन जो कॉमिक बुक एक्टर कॉस्ट्यूम में दिखता है इसी एपिसोड में और एक हाईली वायलेंट सीन में स्पाइडरमैन को बुरी तरह घायल कर देता है, मेंटली फिजिकली दोनों। एमसीयू में ऑलरेडी एक मैक गार्गन है जिसे लोग भूल ही गए थे होम कमिंग की पोस्ट क्रेडिट के बाद। एपिसोड 6 का नाम है ड्यूएल विद द डेविल जिसमें डेयरडेविल इंट्रोड्यूस होता है। डेयरडेविल को आवाज दे रहे हैं चार्ली कॉक्स खुद ही जो इस सीरीज में 2 सीन के लिए कामे करते हैं और उनके पहले सीन में डेयरडेविल का आइकॉनिक थीम सॉन्ग भी सुनाई देता है। Don't mind me. डेयरडेविल दिखता है ब्लैक मास्क के साथ जो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के ट्रेलर में भी दिखाया गया था और लोकी सीरीज से ज़ेनियाक और मून नाइट से फिक्शनल टीवी शो टूम बस्टर पर रेफरेंस है इस एपिसोड में। सिविल वॉर से लागोस इंसिडेंट जब गलती से वांडा के हाथों कुछ वकांडर्स मर जाते हैं उन विक्टिम्स की मदद करने के लिए ऑसबॉर्न करता है एक इवेंट। सिविल वॉर से थैडिस रॉस भी इंट्रोड्यूस होता है यहाँ पर। हॉकाई सीरीज से केट बिशप की मां एरेनल बिशप का नाम लिया जाता है। एपिसोड 7 का टाइटल रखा गया स्कॉर्पियन राइजिंग जो एक और स्पाइडरमैन कॉमिक का टाइटल है। एपिसोड 8 का टाइटल रखा गया है टैंगल वेब जो एक 22 कॉमिक बुक इशू का नाम है। एंड में कि पूछे जाने पर कि पीटर को चोट कैसी लगी वो कहता है कि वो स्केटबोर्ड चलाने की कोशिश कर रहा था तो एक अमेजिंग स्पाइडरमैन नॉट हो सकता है जहां एक सीन में एंड्रू गारफील्ड स्केटबोर्ड चलाते हुए दिखाई देता है। एक और क्लिप में डॉक्टर ऑक्टोपस वाइब्रेनियम खरीदने की कोशिश करता है और उसी सीन के बाद दिखता है उसके टेंटेकल्स पर अब तक उसने टेंटेकल्स अटैच नहीं किए खुद पर और यहाँ रॉकॉक का नाच टोबी का आइकॉनिक नाच पर नॉट हो सकता है। आयरन मैन अपीयर होता है इस एपिसोड में एक सीन के पीछे दिखता है डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल की गाड़ी तो वही डिपार्टमेंट है जो एमसीयू में काफी बार दिख चुकी है स्पाइडरमैन होमकमिंग, मिस मार्वल जैसे प्रोजेक्ट्स में। इसी एपिसोड के आखिरी सीन में स्पाइडरमैन का आइकॉनिक डायलॉग फिर से बोला जाता है पर इस बार ये बोलता है नॉर्मन ऑसबॉर्न। फिल्मों में इसके अलग अलग वर्जन कहे थे अंकल बेन और आंट मे ने। With great power comes great respect. एपिसोड 9 का टाइटल रखा गया हीरो और मेनेंस जो टॉबी के स्पाइडरमैन 1 से इस डेली व्हीकल हेडलाइन पर टिप्पणी है। स्पाइडरमैन का नया सूट दिखता है उसका ट्रेडिशनल सूट
यहाँ स्कॉर्पियन का प्रेजेंस फील करते हुए पीटर का स्पाइडर सेंस पहली बार देखता है सीरीज में। और क्योंकि पिछले फाइट में स्कॉर्पियन ने पीटर को बुरी तरह मारा था, पीटर को डरा हुआ भी दिखाया गया है, जो अगेन इस किरदार की ह्यूमैनिटी को दिखाता है। पीटर सुपर सोल्जर का मेंशन करता है, एमसीयू में काफी सारे हैं। पीटर बिल्कुल स्पाइडरमैन नो वे होम की तरह आपा खोकर स्कॉर्पियन को जान से मारने जाता है, जहां उस मूवी में टोबी ने टॉम को रोका था, या लॉनी रोकता है पीटर को। क्लासिक अपसाइड डाउन किसिंग सीन पर भी नोट किया जाता है इस एपिसोड में। एपिसोड 10 का नाम रखा गया है दिस बी माई डेस्टिनी, एक और कॉमिक बुक टाइटल है जो एक स्टोरी आर्क था अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक बुक रन में। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि नॉर्मन ने बना लिया है एक मल्टीवर्स ट्रैवलिंग मशीन, जिसे वो थॉर के बाइफ्रोस्ट ट्रैवलिंग से कंपेयर करता है। पर डॉक्टर स्ट्रेंज जो फिर से अपीयर होता है यहाँ और 21 डम्प स्ट्रीट मूवी पर रेफरेंस देता है, उनको रोकने की कोशिश करता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न इनक्रेडिबल हल्क के सोनिक बूम से डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकता है। इस मशीन से निकल आता है वही सिम्बायोट जो एपिसोड 1 में दिखा था, और दिखता है सिम्बायोट का हाई फॉर्म जो कनेक्ट करता है एक और स्पाइडरमैन विलन की तरफ, जो कि है नल। ये हाइव और नल रिसेंटली टीज हुए थे वेनम 3 में, जो किसी ने देखी थी क्या? नहीं। पीटर अपने वेब से इस मशीन को बंद करने की कोशिश करता है, जो स्पाइडरमैन होमकमिंग की फेरी सीन की याद दिलाता है। बिल्कुल नो वे होम की तरह सिम्बायोट का एक टुकड़ा इसी दुनिया में रह जाता है, जो मिलता है नॉर्मन ऑसबॉर्न को। आखिरी पलों में दिखता है वॉचर, ये सब कुछ देखते हुए, जो सारे डिज्नी प्लस एनिमेटेड सीरीज को करता है कनेक्ट। और हाँ, हैरी और पीटर मिलकर शुरू करते हैं कंपनी जो यंग ब्रिलियंट माइंड्स को एक साथ जोड़ेंगे, जिसका नाम रखा गया है वर्ल्ड वाइड इंजीनियरिंग ब्रिगेड, जो कॉमिक्स में था टोनी स्टार्क द्वारा बनाया हुआ कंपनी फॉर यंग इंजीनियर्स। एक बोर्ड में कुछ नाम लिखे आते हैं, जो जिनमें से कई सारे कॉमिक बुक नाम्स हैं। मैक्स जीरन जो है स्पाइडरमैन विलन इलेक्ट्रो, टाइम मिरांडा जो सफर करती है सेरेब्रल पॉल्सी से, यानी कि चल नहीं पाती, एक ब्रिलियंट इंजीनियर थी। प्रिया अग्रवाल थी कॉमिक्स में एक सुपर हीरो और GIRL नाम की ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर। नेड लीड्स एमसीयू के स्पाइडरमैन का बेस्ट फ्रेंड, जो यहाँ शायद दिखेगा एज विलन हॉबगॉब्लिन कॉमिक्स की तरह। टिबेरियस स्टोन था एक साइंटिस्ट और CEO वाया स्टोन का, वो टोनी स्टार्क का बचपन का दोस्त था। किडियन निक्सन जो कॉमिक्स में पहले बना ड्रग एडिक्ट और बाद में एक सुपर हीरो। रिडली रायन थी एक और किरदार विद सुपर पावर, जिसका कनेक्शन है कैप्टन मार्वल से। डायन जेनकिंस थी एक स्टूडेंट जिसने खुद को स्पाइडर वुमन घोषित कर दिया था इंटरनेट में, इसकी वजह से उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन को मैं देना चाहूंगा 4 आउट ऑफ 5। ऐसा सीरीज जो मुझे ले गया था अर्ली स्पाइडरमैन कॉमिक्स की तरफ और कनेक्ट करता है यूनिक तरीके से एमसीयू के साथ, पर कई चीजें बदली गई है जो इसे एक यूनिक रिच व्यूइंग एक्सपीरियंस बनाती है, खासकर स्पाइडरमैन फैंस के लिए। देखिए बेस्ट स्पाइडरमैन सीरीज एवर और एंजॉय कीजिए इस 30 मिनट्स पर एपिसोड को जियो स्टार पर। साथ ही लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ब्रेकडाउन वीडियोस आखिर में हैं, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView2001 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।